सपा की साइकिल ट्यूबलेस टायरों की है केशव प्रसाद जी। आप जरा टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ हैं और अखिलेश यादव जी टेक्नोलॉजी वाले हैं, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप कुछ दिन और भारतीय जनता पार्टी में रहे तो आपका स्टूल भी छिन जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की साइकिल पर कसा तंज तो कांग्रेस ने दिया तगड़ा जवाब। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। हालांकि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी से गर्म होना शुरू हो चुका है। सभी दल अपनी रणनीतियों को धार देने और जमीन तैयार करने में जुटे हैं। खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग चरम पर है। वहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच भविष्य की टक्कर को लेकर भी बयानबाजी तेज हो चली है। राजनीतिक जानकारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चर्चा इस बात की है कि 2027 का यूपी चुनाव मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ही होने वाला है, जिनमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रमुख दल हैं। विपक्ष जहां मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। बिहार के नतीजों ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है तो एनडीए का जोश हाई किया है। यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रभाव है और इसी वजह से सीट बंटवारे की चर्चाओं में सपा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने चुनाव को निष्पक्ष न बताते हुए नतीजों पर सवाल खड़े किए। बिहार की इस राजनीतिक गूंज का असर अब यूपी की राजनीति पर भी पड़ रहा है। जी हां, जिस तरह से बिहार में एनडीए की जीत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसका असर यूपी में साफ दिखाई दे रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक पोस्ट कर सपा और अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि सपा प्रमुख को बिहार में एनडीए की जीत हजम नहीं हो रही, लेकिन 2017 में यूपी में अपनी करारी हार के समय ऐसा नहीं था। मौर्य ने यहां तक कहा कि बिहार में तो सपा की परछाई तक नहीं थी और अंत में टिप्पणी की, अब पंचर साइकिल का ना ही कोई वर्तमान है और ना ही कोई भविष्य। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जी यहां पर 2017 का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन 2022 का जिक्र वो नहीं कर रहे हैं जब वो अपनी ही सीट पल्लवी पटेल से हार गए थे, सिराथू सीट, उसका जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की साइकिल पर सीधा हमला किया। यूपी की राजनीति में इस तरह की बयानबाजी हमेशा चुनावी माहौल को गरमाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल ट्यूबलेस टायर की है केशव जी और अखिलेश यादव तकनीक जानते हैं। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि अगर आप कुछ और दिन बीजेपी में रहें तो आपका स्टूल भी छिन जाएगा। जरा आप भी सुनिए सुरेंद्र राजपूत को। सपा की साइकिल ट्यूबलेस टायरों की है केशव प्रसाद जी। आप जरा टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ हैं और अखिलेश यादव जी टेक्नोलॉजी वाले हैं, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप कुछ दिन और भारतीय जनता पार्टी में रहे तो आपका स्टूल भी छिन जाएगा। कुर्सी की तो बात छोड़ दीजिए, जिस पार्टी में दलित को, शोषित को, पीड़ित को, वंचित को, महिला को, नौजवान को, किसान को सम्मान ना मिलता हो, उस पार्टी की आप लगातार पिछड़े होकर के ऐसी तारीफ किया करते हैं, समझ से बाहर है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और जिस तरीके से आपने शोषितों, वंचितों और पीड़ितों और महिला और नौजवान किसानों का आपने वोट लिया है, भरमा करके वोट लिया है, झूठ बोल करके वोट लिया है, उसका सारा का सारा भंडा आने वाले समय में इंडिया गठबंधन फोड़ेगा। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या हमारे अन्य साथी हो, हम सब लोग मिल करके इंडिया गठबंधन वाले आपकी भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबों को नेस्तनाबूद कर देंगे।
तो सुना आपने, यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजपूत ने न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के सपा पर किए गए कटाक्ष का जवाब दिया है, बल्कि एक तरह से यह भी संकेत दिया कि इंडिया गठबंधन में कोई गड़बड़ी या दरार नहीं है। उनका सपा के पक्ष में सामने आना यह दर्शाता है कि गठबंधन के घटक दल एक दूसरे पर आए हमलों का संयुक्त रूप से जवाब देने के लिए तैयार हैं और चुनावी तैयारी में एक साथ खड़े हैं। राजपूत ने कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल ट्यूबलेस टायर की है और अखिलेश यादव तकनीक जानते हैं। यह टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक व्यंग नहीं थी, बल्कि गठबंधन की एकजुटता का भी संदेश था। वहीं केशव ने एक और पोस्ट किया, लिखा कि कांग्रेस और उसकी धरोहर श्री राहुल गांधी अब मुद्दा विहीन राजनीति के लिए अभिशप्त हो चुके हैं। मोहब्बत की दुकान दिवालिया हो चुकी है। संविधान को माथे पर रखकर दिखाने से कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हर भारतीय के मन में संविधान के प्रति स्वाभाविक और गहरी आस्था है। गहन मतदाता पुनरीक्षण SIR का मुद्दा, जिसने बिहार में कांग्रेस, RJD, सपा समेत पूरे विपक्ष को आईना दिखा दिया, और इस पर भी ये सभी दल सबक लेने को तैयार नहीं दिखते। मानो राहु केतु इनके कपार पर निरंतर मंडरा रहे हैं। मौर्य के इस पोस्ट पर विकास नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि स्टूल मंत्री आप सिराथू देखिए फिर न हार जाए। ये बड़ा तंज केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर विकास नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने किया, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट सिराथू पल्लवी पटेल से हार गए थे। चुनाव नजदीक न होते हुए भी यूपी में नेताओं की तीखी टिप्पणियां संकेत देती हैं कि राजनीतिक माहौल बहुत पहले ही चुनावी मोड़ में प्रवेश कर चुका है। एक और बीजेपी 2027 की तैयारी में बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन की मजबूती दिखाने की कोशिश में है। बिहार चुनाव के नतीजों और उस पर हुए विवाद ने यूपी के राजनीतिक नेताओं को अपने अपने समर्थकों को एनर्जाइज करने का भी मौका दिया है। यूपी की राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों, तीखे बयान और चुटीली तकरार नई बात नहीं है, लेकिन इस बार यह बात उल्लेखनीय है कि चुनाव अभी 1.5 साल दूर है, फिर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावी साल की तुलना में कहीं ज्यादा सक्रिय दिख रहा है। बिहार चुनाव की गूंज से शुरू हुई बयानबाजी जिस तरह से यूपी की राजनीति में तूल पकड़ रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक बयान और भी तेज होंगे। जनता की नजर अब इस बात पर रहेगी कि नारे और आरोप प्रत्यारोप से परे कौन सा गठबंधन वास्तविक मुद्दों पर कितना ठोस काम और वादे लेकर आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।